वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर सिंटैक्स की पोम द एबट ऑफ कैंटरबरी। बेसिकली ये एनोनिमस है, गुमनाम है, इसका कोई ऑथर नहीं है, कोई ऑथरशिप नहीं है। ये 16th सेंचुरी बैलेड है। बैलेड कहते हैं अ पोम और सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजा। तो शॉर्ट स्टेंजा में नरेटिंग स्टोरी और उसकी नॉर्मली एंडिंग हैप्पी होती है। ये ट्रेडिशनली चलते हैं जनरेशन टू जनरेशन। हर कौम में मुख्तलिफ किस्म के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स पाए जाते हैं और वो एनोनिमस होते हैं, उनका कोई ऑथर नहीं होता। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि एबट किसे कहते हैं। एबट कहते हैं चर्च के बड़े पादरी को बोलते हैं, जैसे मॉन्क है, फ्रायर है, प्रायर है, प्रायरेस है, एक्लेसियास्टिकल पर्सनैलिटीज। तो इसी तरह से एबट है जो बड़ा चर्च का पादरी होता है, उसको एबट कहते हैं इंग्लिश में। तो जिस दौर की ये कहानी है, किंग जॉन बेसिकली रूल किया करता था इंग्लैंड में। वो बड़ी ताकत और रोब दबदबे के साथ हुकूमत करता था। ज़्यादातर वो अवाम उन्नास के फैसले गलत किया करता था और बहुत कम फैसले सही किया करता था। तो ये कहानी एबट ऑफ कैंटरबरी के बारे में है। एबट ऑफ कैंटरबरी जो थे वो एक अच्छी लग्जरियस लाइफ गुजारते थे। तो किंग जॉन उनसे इस बात पे हसद करने लगे, जेलसी करने लगे और उन्होंने अपने कोर्ट में उनको बुला लिया। तो अब हम इसकी स्टोरी समझते हैं क्या है। ये राइमिंग कपलेट में है। लास्ट वर्ड्स इसके मिलते जुलते होते हैं, जैसे एनॉन जॉन माइट राइट मैरी कैंटरबरी रिनोन टाउन से डे डाउट अबाउट दी मी रिनोन क्राउन। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, इस स्टोरी को, और इसकी हैप्पी एंडिंग भी देखेंगे आखिर में क्या होता है। एन एंशिएंट स्टोरी आई टेल यू एनोन ऑफ अ नोटेबल प्रिंस दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन। एक बहुत पुरानी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एनोन का मतलब है नाउ या फिर सून। बहुत जल्द मैं आपको एक एंशिएंट स्टोरी सुनाऊंगा, पुरानी कहानी ऑफ अ नोटेबल प्रिंस दैट वाज कॉल्ड किंग जॉन। एक मशहूर शहजादे जिसको किंग जॉन कहते थे। एंड ही रूल्ड इंग्लैंड विद मैन एंड विद माइट फॉर ही डिड ग्रेट रॉन्ग एंड मेंटेन लिटिल राइट। और वो इंग्लैंड में पूरी ताकत, रोब और दबदबे के साथ हुकूमत किया करता था, जिसके लिए वो उसने ज़्यादातर गलत फैसले किए और बहुत कम राइट फैसले किए अपनी आवाम के साथ। एंड आई टेल यू अ स्टोरी सो मेरी कंसर्निंग द एबट ऑफ कैंटरबरी। और मैं आपको सुनाऊंगा कहानी, बहुत मज़ेदार कहानी, खुशी की बहुत मज़ेदार कहानी जो एबट ऑफ कैंटरबरी के बारे में। How for his housekeeping and his renown they wrote post for him to fair London town। यानी उसकी हाउस कीपिंग और उसकी हाई रिनोन, उसकी शोहरत की वजह से बादशाह उससे जल गया और किंग जॉन ने अपने बंदे भेजे, उसको लंदन टाउन बुलवा लिया। An 100 men the king did hear say the abbot kept in his house every day, and 50 gold chains without any doubt in velvet coats waited the abbot about। किंग जॉन ने ये सुना उसके बारे में कि 100 लोग उसके घर में आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी होती है, और 50 मुलाजिम जो है गोल्ड चेन पहन के और वेलवेट कोट पहन के एबट के आगे पीछे घूमते हैं। तो अब वो किंग जॉन कहता है, जब वो एबट उसके दरबार में आ जाता है, हाउ नाउ फादर एबट आई हियर इट ऑफ दी दाउ कीपिस अ फार बेटर हाउस देन मी। क्या बात है फादर एबट, मैंने आपके बारे में सुना है। दी का मतलब पुरानी इंग्लिश है यू। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप, दाव का मतलब है यू, ये भी पुरानी इंग्लिश है। दी दाए दाव दाई, दाव कीपिस अ फार बेटर हाउस देन मी, कि आपका घर जो है वो मेरे घर से भी ज्यादा आलीशान है। एंड फॉर दाई हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन, दाई का मतलब भी योर है, और तुम्हारी हाउस कीपिंग और शोहरत की वजह से आई फियर, मैं डरता हूँ, दाव वर्क इज ट्रेजन अगेंस्ट माई क्राउन, कि कहीं मेरे तख्त ताज को ना उलट दो और खुद बादशाह ना बन जाओ मेरी जगह, बगावत ना कर दो आप मेरे खिलाफ। तो इसका जवाब देता है एबट, माई लीज कोट दी एबट। माई लीज का मतलब मेरे आका। एबट कहता है, आई वुड इट वर नॉन आई नेवर स्पेंड नथिंग बट व्हाट इज माई ओन। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ मैं गुजारता हूँ, जो खर्च करता हूँ, वो मेरा अपना है। एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस, योर ग्रेस का मतलब भी यही है मेरे आका। एंड आई ट्रस्ट योर ग्रेस विल डू मी नो डेयर फॉर स्पेंडिंग ऑफ माई ऑन ट्रू गोटन गियर। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो ट्रू गोटन गियर का मतलब है, जो ईमानदारी से जो मैंने दौलत कमाई है, आपके खिलाफ में इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो किंग कहता है, किंग जॉन,
यस यस फादर एबट दाई फॉल्ट इज हाई, दाई मैंने आपको बताया यानी योर, यस यस फादर आपका बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी गलती है आपकी, एंड नाउ फॉर द सेम दाउ नीडिस मत दाई, और इसके लिए आपको मरना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बेशुमार दौलत है और मेरे तख्त ताज के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एक्सेप्ट दाउ कांस आंसर क्वेश्चन 3, दाई हेड शैल बी स्मिटन फ्रॉम दाई बॉडी। अब आपके पास बचने का सिर्फ एक ही चारा है, वो ये कहता है कि मेरे 3 सवालों के जवाब दो, अगर नहीं दे सके तो आपका सर आपके जिस्म से अलग कर दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा, वो ये कहता है किंग जॉन। और अब वो 3 सवाल उसको बता रहा है। एंड फर्स्ट कोट द किंग, व्हेन आई एम इन दिस स्टेट with my crown of gold so fair on my head, among all my liege men so noble of birth, thou must tell me to 1 penny what I am worth। पहला सवाल उसका ये होता है कि जब मैं अपने दरबारियों के साथ में बैठा हुआ हूँ यहाँ अपने तख्त ताज पे, तो मुझे बताओ 1 penny के हिसाब से मेरी क्या कीमत है। सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट हाउ सुन आई मे राइट द होल वर्ल्ड अबाउट। सेकेंडली मुझे ये बताओ विदाउट एनी डाउट कि मैं कितनी देर में सारी दुनिया का सफर कर सकता हूँ। एंड एट द थर्ड क्वेश्चन दाउ मस्ट नॉट श्रिंक बट टेल मी हियर ट्रूली व्हाट डू आई थिंक। और सेकेंडली मुझे ये बताओ आप थर्ड क्वेश्चन ये बताओ कि मैं जो हूँ इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। जो सबसे मुश्किल सवाल था वो ये था कि पहला सवाल तो ये था कि मेरी कीमत क्या है तख्त ताज की मेरे उम्रा अशराफिया के साथ, सेकंड में दुनिया कितनी देर में घूम सकता हूँ, थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैं इस वक्त सोच क्या रहा हूँ। ये सबसे मुश्किल सवाल था एबट के लिए। तो अब एबट रिप्लाई करता है, ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चन फॉर माई शैलो विट, नॉर आई कैनॉट आंसर योर ग्रेस एज येट, बट इफ यू विल गिव मी बट 3 weeks स्पेस आई विल डू माई endeavor टू आंसर योर ग्रेस। तो फादर एबट कहता है कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है मेरी शैलो विट कहते हैं अकल के लिए, इल्म के लिए, दानाई के लिए, तो मैं इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता मेरे आका। तो वो ये कहता है अगर आप मुझे 3 weeks स्पेस दे दें, टाइम दे दें, तो मैं अपनी इंडिवोर कहते हैं कोशिश करूंगा कि मेरे आका मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो किंग जॉन कहता है नाउ 3 weeks स्पेस टू दी विल आई गिव, and that is the longest time thou hast to live, for if thou dost not answer my question free, thy lands and thy living are forfeit to me। तो यहाँ पे किंग जॉन कहता है कि ठीक है 3 हफ्तों की मोहलत मैंने दी, एक लंबा टाइम है तुम्हारे लिए जिंदा रहने के लिए और आंसर तलाश करने के लिए, देने के लिए। अगर तुमने मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद, जिंदगी, हर चीज जब्त हो जाएगी। अब मायूस होके जो है एबट वहां से चले आता है। अवे रोड द एबट ऑल सेड एट द वर्ड एट दैट वर्ड एंड ही रोड टू कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड ऑक्सनफोर्ड। ये पुरानी इंग्लिश है, ऑक्सफोर्ड को ऑक्सनफोर्ड कह रहे हैं। बट नेवर अ डॉक्टर देयर सो वाइज दैट कुड विद हिज लर्निंग एंड आंसर डिवाइस। अब मायूस होके एबट जो है वो चला जाता है बादशाह के दरबार से, फिर वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रुख करता है, क्योंकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में वहाँ पे डॉक्टर से मुराद पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर और पीएचडी लोगों से वो मिलता है, लेकिन किसी को उस सवाल का जवाब नहीं पता होता, उन 3 सवालों के जवाब। Then home rode the abbot of comfort so cold, and he met his shepherd are going to fold. How now, my lord abbot, you are welcome home. What news do you bring us from good King John? अब वो मायूस होके जब वो घर की तरफ आ रहा होता है एबट, तो वो अपने शेफर्ड से मिलता है, गडरिया से मिलता है जो भेड़ बकरियां चराते हैं, और वो अपने बाड़े में जा रहा होता है गोइंग टू फोल्ड। वो पूछता है एबट से कि फादर एबट क्या खबर लाए हैं आप गुड किंग जॉन से। तो वो फादर एबट कहता है कि सैड न्यूज शेफर्ड आई मस्ट गिव दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, फॉर इफ आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चन 3 माई हेड विल बी स्मिटन फ्रॉम माई बॉडी। वेरी सैड न्यूज, बहुत बुरी खबर है एबट से। वो एबट कहता है शेफर्ड से मुझे 3 सवालों के जवाब देने बादशाह के, अगर मैं उन 3 सवालों के जवाब नहीं दे सका तो मेरा सर मेरे तन से जुदा हो जाएगा।
अब वो 3 सवाल वही हैं कि वो बादशाह कहता है कि मैं, मेरे तख्त व ताज के साथ मेरी क्या कीमत है, और मैं कितनी देर में दुनिया घूम सकता हूँ, और मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वो शेफर्ड कहता है, नाउ चीयर अप, ये सवाल सुनने के बाद, नाउ चीयर अप सर एबर्ट, डिड यू नेवर हियर येट दैट अ फूल ही में लर्न अ वाइज मैन विट। तो वो ये कहता है, फादर एबर्ट खुश हो जाइए कि आपने ये कहावत नहीं सुनी कि फूल जो है वो वाइज मैन से सीखता है, उसकी दानाई से, अकल से। Lend me your horse and serving man and your apparel, and I will ride to London to answer your quarrel. मुझे अपने हॉर्स, अपने घोड़े दे दीजिए, अपने सर्विंग मैन दे दें, मुलाजिम दे दीजिए, और मैं जाऊंगा आपका लुबादा पहन के, कपड़े पहन के, अपैरल, और लंदन में जाके आपकी फाइट करूंगा, यानी आपके सवालों के जवाब दूंगा किंग जॉन को। Nay, frown not, if it hath been told unto me, I am like your lordship as ever may be. And if you will but lend me your gown, there is none shall known us at fair London town. अब ये जुमला, ये इस स्टेंजा में वो जो शेफर्ड है वो ये कहता है कि फादर एबर्ट, बुरा मत मानिएगा, मेरी शक्ल क्योंकि आपसे मिलती जुलती है, अगर मैं आपका लुबादा, आपका गाउन, ये सारी चीज़ें पहन के जाऊंगा लंदन में आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो लंदन में मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा कि मैं फादर एबर्ट हूँ या शेफर्ड हूँ। अब फादर एबर्ट जो है वो कहते हैं, नाउ हॉर्सेज एंड सर्विंग मैन दाउ शेल्ट हैव विद समटस अरे मोस्ट गैलेंट एंड ब्रेव विद क्रोजियर एंड मीटर एंड रॉचेट एंड कॉप फिट टू अपीयर फॉर आवर फादर द पॉप। तो फादर एबर्ट कहता है कि ठीक है, मैंने हॉर्सिंग, सर्विंग मैन, हॉर्सेज, अपने तमाम चीज़ें आपको दी हैं, और आप लग रहे हो शानदार किस्म के फादर एबर्ट लग रहे हो, इन तमाम चीज़ों को, लुबादे को पहन के बिल्कुल फिट लग रहे हो, फादर द पॉप लग रहे हो आप। अब वो ये तमाम चीज़ें, लिबास पहन के एबर्ट का रूप बना के जो है शेफर्ड पहुंच जाता है किंग जॉन के दरबार में। अब यहाँ किंग जॉन कह रहा है, नाउ वेलकम सर एबर्ट, द किंग डिड ही से दिस वेल दाउट कम बैक टू कीप दाई डे। तो वो सर एबर्ट कहता है शेफर्ड को कि आपको वेलकम है, और आपने मुझे उन 3 सवालों के जवाब देने, अपना वादा पूरा करना है। For and if thou canst answer my question 3, thy life and thy living both safe shall be. और अगर आपने मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपकी जिंदगी और आपकी जितनी कमाई हुई दौलत है, सारी चीजें जब्त हो जाएंगी। अब वो पहला सवाल है कि मैं अपने तख्त ताज के साथ में मेरी 1 पेनी के हिसाब से क्या कीमत है। तो शेफर्ड उसका आंसर देता है, फॉर 30 पेंस आवर सेवियर वॉज सोल्ड। 30 पेनी का जो है सेवियर को सोल्ड किया गया था, यानी जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। अमंग द फॉल्स ज्यूज को बेचा गया था 30 पेंस में, एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसा कि मुझे बताया गया है। एंड 29 इज द वर्थ ऑफ दी का मतलब योर, और 29 पेनी जो कीमत है आपके तख्तो ताज की बनती है। और आई थिंक दाउ आर्ट 1 पेनी वर्स देन ही, 1 पेनी जीसस क्राइस्ट से कम है, वो ये कह रहा है, यानी सेवियर से कम है, ईसा अलैहिस्सलाम से कम है। किंग जॉन को ये रिप्लाई करता है शेफर्ड। द किंग लाफ्ड एंड सोर बाय सेंट बीटल, बादशाह हंसता है और सेंट बीटल की कसम खाता है, आई डिड नॉट थिंक आई हैड बीन वर्थ सो लिटिल, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी इतनी कम कीमत होगी। नाउ सेकेंडली टेल मी विदाउट एनी डाउट हाउ सून आई मे राइट द होल वर्ल्ड अबाउट। सेकंड, मुझे आंसर दो कि मैं कितनी देर में दुनिया का सफर कर सकता हूं अगर मैं हॉर्स राइडिंग करूं तो वो शेफर्ड आंसर देता है, यू मस्ट राइज विद द सन एंड राइड विद द सेम अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग ही राइजेस अगेन। आप जो है सूरज के साथ साथ सफर करें, सूरज के साथ साथ जो है वो वापस आ जाएं नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन, एंड देन योर ग्रेस नीड नॉट मेक एनी डाउट बट इन 24 आवर्स यू विल राइड इट अबाउट। और फिर मेरे आका वो ये कहता है कि बगैर किसी डाउट के मैं ये कहूंगा कि आप 24 आवर्स में जो है पूरी दुनिया का सफर कर सकते हैं। द किंग ही लाफ्ड एंड सोर बाय सेंट जॉन, बादशाह हंसता है जोर से और फिर सेंट जॉन की कसम खाता है, आई डिड नॉट थिंक इट कुड बी डन सो सून, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये सफर मैं तय कर लूंगा।
Now from the third question, thou must not shrink, but tell me here truly what do I think. अब तीसरा सवाल है जो आपको परेशान नहीं होना और मुझे आंसर देना है कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। तो शेफर्ड कहता है, यस दैट शैल आई डू एंड मेक यू ग्रेस मैरी, यू थिंक आई एम द एबट ऑफ कैंटरबरी। यस, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, मेरे आका और आपको खुश कर दूंगा। आप इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं एबट ऑफ कैंटरबरी हूँ, बट आई एम हीज पुअर शेफर्ड, लेकिन मैं उसका पुअर शेफर्ड हूँ। एज प्लेन यू मे सी, इतना ही प्लेन जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं। दैट एम कम टू बैक पार्डन फॉर हिम एंड फॉर मी, और यहाँ मैं आपके दरबार में आया हूँ अपने फादर एबट की माफी के लिए और अपने लिए, अपनी माफी के लिए। द किंग ही लाफ एंड सोर बाय द मास, बादशाह हंसता है फिर मास की कसम खाता है, मासिस की। आई विल मेक यू लॉर्ड एबट दिस डे इन हिज प्लेस, मैं तुम्हें लॉर्ड बना देता हूँ एबट उसकी जगह पे। नाउ ने माई लीज बट नॉट इन सच स्पीड, फॉर अलाक आई कैन नीदर राइट नो रीड। जल्दबाजी ना कीजिए बादशाह सलामत मेरे आका। वो ये कहता है कि मैं न लिख सकता हूँ न पढ़ सकता हूँ, एबट के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो वो बादशाह कहता है, फोर नोबल्स अ वीक देन आई विल गिव दी, फॉर दिस मैरिज जस्ट thou hast shown to me, and tell the old abbot when thou comest home, thou hast brought him a pardon from good King John। तो वो बादशाह आखिर में उससे कहता है कि 4 नोबल्स अ वीक, उसके जो पेंशन बांध दी गई है, बांध दी उसने, उसको दिया करेगा 4 नोबल्स अ वीक। और उस मज़ाहिया लतीफ़े के लिए जो शेफर्ड ने बादशाह को सुनाई। और बादशाह कहता है किंग जॉन के, जब तुम घर जाओ वापस तो एबट को बताना, ओल्ड एबट को, कि तुम उसके लिए माफ़ी लाए हो बादशाह से, गुड किंग जॉन से। तो ये थी हमारी स्टोरी एबट ऑफ कैंटरबरी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।